हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था। तो प्रेजेंट टेंस जो चल रहा था तो उसका ये थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। ठीक है, मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था, सबसे पहले अफर्मेटिव होता है। मैंने बताया था हर एक टेंस में जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होते हैं, हर एक टेंस के, मान लो प्रेजेंट टेंस है तो इसके 4 पार्ट्स होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं किसी भी टेंस के। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पार्ट। ऐसे ही पास्ट के भी यही सारे होंगे और ये फ्यूचर के भी यही सारे होंगे। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था उसका मैंने पहला पार्ट जो बनाया था वो अफर्मेटिव्स के ऊपर पूरा था। अफर्मेटिव्स मीन्स जो बिल्कुल सिंपल टेंस होते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ठीक है, इस टाइप के मैंने ये टेंस जो थे मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए बताए थे। ठीक है, कैसे बनते हैं। अब दूसरा जो टेंस था, मतलब दूसरा जो वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस है उसके ही ये लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता तो एक लेक्चर में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो दोस्त हमारे पहली बार पढ़ रहे हैं टेंस को, उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग पार्ट्स में बताया और काफ़ी बेसिक से लेके, जीरो से लेके मैंने 100% तक बताया। अभी कुछ टेंस बाकी भी रह गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो मैं स्पेशल लेक्चर उसका बनाऊंगा, उसमें मैं वो कवर करूंगा। जैसे मैं खाना बनाना जानता हूँ। ठीक है, इस तरीके के, तोता उड़ता तो है, इस तरीके के जो टेंस होते हैं मैं स्पेशल टेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसमें कवर कर दूंगा। ये सेकंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं इंट्रोगेटिव टेंस पढ़ाऊंगा। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। एक अफर्मेटिव के ऊपर, एक निगेटिव के ऊपर। ठीक है, तो मैं पीछे वाली वीडियो के बारे में अब बात नहीं करूँगा, अगली वीडियो के बारे में बात करता हूँ। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव टेंस है। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको मैं कैसे पहचानूंगा? यदि किसी टेंस में क्या आता, कह, क्यों, कैसे, कहाँ आदि, ये सब कैसे शब्द होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, अगर ये टेंस में आते हैं तो वह टेंस कौन सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, या इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहली कंडीशन क्या होगी? इसमें पहली कंडीशन जो होगी दोस्तों, कंडीशन फर्स्ट डाल के आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइए। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको सिर्फ टेंस भी आ जाते हैं, आप 80% इंग्लिश बोल लेंगे, मतलब आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये नोट्स आप साथ ही साथ बनाते रहिए। चलो मैं कंडीशन फर्स्ट की बात करता हूँ। अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, मतलब जैसे मैं बोलूँ क्या वह स्कूल जाता है। ठीक है, मतलब क्या जो शब्द होगा सेंटेंस में सबसे पहले होगा। जैसे मैं कहूँ क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह खाता खाता है, क्या वह नहाता है, क्या वह टहलने जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। वो तो चलो अभी मैं बताऊंगा कि नहीं आ गया, लेकिन क्या सबसे पहले होता है तो उसका क्या रूल है। ठीक है, तो डू रूल मैं बता रहा हूँ दोस्तों। डू या डज लगेगा। मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में जो नेगेटिव था मैंने बताया था डू किसके साथ लगता है। जो प्यूरल होते हैं, प्यूरल सब्जेक्ट, आई, बी, दे, यू, इनके साथ डू लगा करता था। ही, सी, इट के साथ क्या लगा करता था? डज लगा करता था। तो इसी वही सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। ठीक है, और जो जैसा सब्जेक्ट होगा, अब डू डज सबसे पहले लग जाएगा। डू डज किसकी इंग्लिश होगी? इस क्या की इंग्लिश होगी। किसकी इंग्लिश होगी? क्या की। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और ये डू डज जो इंग्लिश लगेगी किसकी लगेगी, इस क्या की। अब ये कैसे पहचानेंगे कि डू डू लगेगा कि डज लगेगा, ये हम कैसे पहचानेंगे, ये हम पहचानेंगे इस सब्जेक्ट से। किससे पहचानेंगे, ये सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ क्या वह स्कूल जाता है, तो वह क्या है, वह सिंगुलर हुआ, वह क्या हुआ, सिंगुलर। ही सी इट जो हुआ करता था वह सिंगुलर हुआ करता था, ही आया है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगना चाहिए, डज लगना चाहिए, अभी ही मैंने बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है, क्या वह स्कूल जाता है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस की हिंदी निकल के आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले डू डज लग जाएगा, अब प्लस सब्जेक्ट आएगा, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही देखेंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। बस जो अफर्मेटिव हुआ करता था उसमें फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जरूर लगता था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ना कि प्लूरल के साथ, वो बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें है हो कि इंग्लिश नहीं लगती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने जो पहला वाला सेंटेंस था ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या वह स्कूल जाता है, यहाँ पे वह जो है सिंगुलर है इसीलिए डज आया है, डज ही। अब देखिए हमने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, डज ही ये हो गया, डू डज हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो टू स्कूल, मतलब स्कूल को जाता है। जब आप दो चीज़ें मिलती हैं तब टू आता है। अब दो चीज़ें बिछड़ती हैं, जैसे मैं कहूँ आप स्कूल से, मैं स्कूल से घर आता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई कम फ्रॉम स्कूल, तो मैंने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया, ठीक है। अगर कोई दो चीज़ें बिछड़ती हैं, दूर दूर जाती हैं, तो फ्रॉम आता है, और पास पास आती हैं तो टू लगता है। डज ही गो टू स्कूल, ठीक है, पहला टेंस हो गया। अगला टेंस क्या है, क्या वे स्कूल जाते हैं। अब जो बे हो गया, बे की इंग्लिश होती है दे, दोस्तों बे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक है, ध्यान रखने। और आई वी दे क्या होते हैं, आई वी दे यू, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या आता है, डू आता है। ये बातें सब आपको ध्यान रखनी है अपने दिमाग में। और क्या करेंगे, इसके बाद डू डज के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे मैंने क्या लगा, ये बे था तो मैंने डू लगा दिया। और ये डू सबसे पहले किसकी इंग्लिश, इस क्या की इंग्लिश है, किसकी है, क्या की। अगर क्या होंगे सबसे पहले तो डू डज से ही स्टार्टिंग होगी, ये इसीलिए मैंने कंडीशन फर्स्ट में क्या लगाया, अगर क्या शब्द सबसे पहले हो, ठीक है। तो डू डज हो गया, डू डज कैसे पहचानेंगे, इस सब्जेक्ट से, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू दे गो टू स्कूल, डू दे, इसके बाद क्या आ गई, वर्ब आ गई, ये गो जाना क्या है, एक वर्ब है, टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, पूरी हिंदी निकल आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या बच्चे खेलते हैं, क्या बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे है, प्लूरल होता है बच्चे। अगर बच्चा होता तो सिंगुलर होता, और बच्चा की इंग्लिश क्या होती है, चाइल्ड, और प्लूरल बच्चे की क्या होती है, चिल्ड्रन होती है। तो प्लूरल आ गया, डू चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चे खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ गया, डू चिल्ड्रन प्ले, ये बातें आपको ध्यान है कि क्या बच्चे खेलते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। देखो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या, यू है, यू प्लूरल, तभी यहाँ पे क्या गया, डू यू स्लीप। अब ये हमारा इसमें कंडीशन फर्स्ट किसकी कंप्लीट होती है, किसकी कंप्लीट हुई है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो कंडीशन फर्स्ट थी ये कंप्लीट हुई है। अब कंडीशन सेकंड क्या है, मान लो कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आ जाए, जैसे मैं बोलूँ आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप कब सोते हैं, आप कहाँ जाते हैं, तो बीच में आ रहे हैं, देखो कहाँ जैसे आया, ये बीच में आया है, ठीक है, सेंटेंस के। तो ये वाली मैं शुरुआत करता हूँ। ये हमारी कंडीशन सेकंड आ गई दोस्तों। कौन सी कंडीशन है, कंडीशन सेकंड, यह सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो,
ठीक है, तो क्या होगा, इसका रूल होगा इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब ये है जो उस वर्ड की इंग्लिश होगी। मैंने बोला वह कहाँ जाता है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है। तो सबसे पहले वेयर आएगा, क्या आएगा, वेयर आएगा, ठीक है। उसके बाद डू या डज। अब डू या डज वही सेम टू सेम वही रूल है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज आएगा, प्लूरल होगा तो डू आ जाएगा। और उसके सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल आपको ध्यान रख लेना है। अगर सबसे पहले कुछ भी याद करना है तो रूल याद कीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कब आ, तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है। अभी ये लेक्चर बंद हो गया था, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। व्हेन क्यों आ गया, कब की आ गई, फिर डू डज आ गया, ठीक है, डू डज आ गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया टू स्कूल, ठीक है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप तुम स्कूल कब जाते हो, आपकी भी क्या होती है, यू ही होती है। ये बच्चों ध्यान रखनी है, आपकी चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ें खुद आप ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्या है, बच्चा क्यों रोता है, बच्चा क्यों रोता है। पहली बात तो ये देखिए, बच्चा मतलब पहले नहीं आया, क्या आया, क्यों, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले नहीं आया, तो ये कंडीशन सेकंड को फॉलो कर रहा है। तो ता है आ रहा है तो प्रेजेंट है। तो वाई डज चिल्ड्रन वीप, बच्चा क्यों रहता है, भाई डज आया, चाइल्ड क्या होता है, बच्चा है, बच्चे होता तो यहाँ पे डू लग जाता, तो चिल्ड्रन होता यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ गया, डज आ गया, ठीक है। ही सी इट ये सब सिंगुलर होते हैं, जैसे बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, लड़कियां कह दूँ, लड़के कह दूँ, ये सब प्लूरल होते हैं। भाई डज चिल्ड्रन वीप। अगला क्या है, तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू मार्केट। देखिए सबसे पहले क्योंकि आ गई, ये आप देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश, वाई डू यू गो टू मार्केट, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लीजिए, सबसे पहले भाई आ गया, फिर डू डज आ गया, वाई डू यू आ गया, अब फिर जाने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो टू मार्केट। आप बाजार क्यों जाते हो, तुम पढ़ाई, आप भी हो सकता है तुम, मतलब तुम और आपकी इंग्लिश एक ही होती है, यू। तुम कब पढ़ाई कब करते हो, ठीक है, क्या है, तुम पढ़ाई कब करते हो। वैन डू यू डू स्टडी, मतलब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, वैन माने कब हो गया, तुम पढ़ाई कब करते हो, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी, वैन की आएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड की इंग्लिश क्या होगी, वैन। डू डज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल, तो हमारा क्या आ जाएगा, डू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैन डू यू डू स्टडी, करते हो, करते हो की इंग्लिश क्या होती है, डू मीन्स करना होता है, तो डू मीन्स करना भी होता है, डू हेल्पिंग वर्ब भी की तरह भी यूज होती है, डू मीन्स क्या होता है, करना भी होता है। वैन डू यू डू स्टडी, आप पढ़ाई कब करते हैं। लास्ट टाइम देखते हैं, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, ठीक है। ये सारे टेंस हो गए, ये आगे टेंस जो है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव का अब आ गया है नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव के वो कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड पूरे हो गई हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, वह क्या, वह स्कूल नहीं जाता है तो ये हमारा कंडीशन फर्स्ट का इंट्रोगेटिव जो कंडीशन फर्स्ट में थी वही फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें एक शब्द और आ गया है, नहीं, क्या आ गया है, नहीं। तो इस तरीके के टेंस कैसे बनेंगे देख लीजिए। पहले मैं रूल नहीं बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं रूल बताऊंगा, ठीक है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो डज, क्योंकि वह है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, तो ये डज ही नॉट, मतलब डज सबसे पहले क्यों आए, इसकी इंग्लिश है, फिर किसकी आई है, सब्जेक्ट की आ गई। और सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, हमेशा ध्यान रखिए जितने भी टेंस है सब में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। तो अब देख सकते हैं कि डू ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अगर लड़की होती तो यहाँ पे सी लग जाता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो इसका रूल क्या है, डू डज के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट आएगा। देखिए सबसे पहले क्या, तो वैसे ही वही रूल है, सेम टू सेम वही रूल है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। जैसे सबसे पहले डू या डज है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस में, प्लस नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा था वैसा ही है, मैंने ये अलग से लिख दिया ऐसा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, मतलब बच्चे हैं तो प्लूरल है, तो डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाए, नॉट लगाए, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं। क्या तुम नहीं सोते हो, डू यू नॉट स्लीप, क्या तुम नहीं सोते हो। क्या है, क्या की हो गई डू, तुम की हो गई यू, और इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट आ गया, स्लीप मीन सोना, डू यू नॉट स्लीप, क्या तुम नहीं सोते। ये इंट्रोगेटिव दोस्तों जो वर्ड है ये आप लोगों को ज़रूर लगाना है। ये अगर आप भूल जाते हैं तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, ठीक है। सॉरी ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं एक मिनट, अब देखिएगा, क्या तुम नहीं सोते हो, डू यू नॉट स्लीप, ठीक है, डू यू नॉट स्लीप। क्या बे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बे, अब देखिए यहाँ पे बे आ गया, प्लूरल हो गया, डू दे नॉट गो टू स्कूल, आराम से देखिएगा, डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या की हो गई डू, बे की हो गई दे, स्कूल की हो गई, तो स्कूल तो ये हमारा स्कूल जो हो गया, ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हमें जब आप टेंस पढ़ने लगेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए समझ में आ जाएंगी। तो देख लीजिए सबसे पहले हमारा डू डज आ गया, डू आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, डू दे, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, डू दे नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अगला जो हमारा सेंटेंस है, क्या तुम चाय नहीं पीते हो, क्या तुम चाय नहीं पीते हो, डू यू नॉट टेक टी। अब देखिए टेक वाला आप लोगों को जो मेथड बताया था वो वही है, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए तुम आया, डू आ गया, डू यू, तुम की क्या आ गई यू, नॉट टेक टी, क्या तुम चाय नहीं पीते हो। अब इसकी कंडीशन जो सेकंड है वो मैं दिखाता हूँ आप। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की कंडीशन सेकंड होती है जब क्यों जो शब्द है बीच में हो और उसके साथ क्या हो, नहीं भी हो, ठीक है, ये हमारी कंडीशन सेकंड हो जाएगी। अब देख लीजिए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, नहीं आ गया। अब देखिए क्यों है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है, और नहीं भी आ गया, ठीक है। तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, जो सेम टू सेम जो पिछला रूल था अपने कंडीशन सेकंड में जो रूल पढ़ा था, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद डू या डज आता था, उसके बाद सब्जेक्ट आया करता था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाया करता था। लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट भी ऐड हो जाएगा और लग जाएगा, ठीक है, एक क्योंकि नहीं की क्या होती है, नॉट होती है। तो इसका जो सबसे पहला जो वो है हमारा एग्जाम्पल, वो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ, क्या है वह इस, तुम रोज नहाते क्यों नहीं हो, वाई डू यू नॉट टेक बाथ डेली, क्लियर हो रहा है। अगला जो है आप रोज क्यों नहीं नहाते हो, ये हो गया, ठीक है, टेक बात है, वाई डू यू नॉट टेक बाथ डेली। अगला जो है तुम सुबह टहलने क्यों नहीं जाते हो, तुम सुबह टहलने क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब हो गया वाई हो गई इसकी, क्योंकि डू डज आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा ये सब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। लेकिन मैं इसके कुछ स्पेशल टेंस जो हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि खाना मैं खाना बनाना जानता हूँ, या मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, इस तरीके से बोलते नहीं, क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो, तो आप क्या जवाब दें, हाँ मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, या मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ, हाँ मैं लिखना जानता हूँ। या इस तरीके से कोई कहे तुम बिल्कुल पढ़ते नहीं हो, मैं पढ़ता तो हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप जोर दे के जब बोलेंगे तो ये स्पेशल टेंस होते हैं। ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके बाद और लाऊंगा। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टेंस अभी ही कंप्लीट हो गया, लेकिन जो स्पेशल टेंस हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक भी ये कंप्लीट हो गया, लेकिन वो जो हैं वो स्पेशल हैं, स्पेशल टेंस हैं, उसमें रूल्स थोड़े हैं, यही रूल्स बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को जब मैं बताऊंगा तो उसके बारे में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। चलो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।